Very good morning to each and everyone, and welcome to a new video of chapter number 6. See, we are going to start up with supply and law of supply first. So, welcome to this new video as we have started or we are starting a new chapter of supply. Till now, what we have studied? We have studied demand, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि किस तरीके से हम एक कंज्यूमर को स्टेट ऑफ रेस्ट दिला सकते हैं, इक्विलिब्रियम दिला सकते हैं. दैट वी हैव स्टार्टेड टिल नाउ. उसके अंदर हमने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ी, डिमांड पढ़ी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी. अब हम लोग जो बात करेंगे हम प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि प्रोड्यूसर्स का जो मेन मोटिव होता है इक्विलिब्रियम के लिए वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट. हम प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरीके से दिला सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे. अब देखिए सप्लाई क्या होती है. व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू, व्हाट इज रेफर्स टू? वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जो कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर क्या करना चाहता है, सेल आउट करना चाहता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम के ऊपर. सो व्हाट इज इट? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब चलते रहने, निरंतर चलते रहने वाला एक कॉन्सेप्ट है. क्वांटिटी वो सप्लाई क्या होती है, वो वेरियस कमोडिटीज होती है जो कि एक जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, विल करता है. यस, आई कैन सेल दैट, willing to sell at the different possible price, different prices के ऊपर वो sell out करता है at a particular point of time, एक particular point of time के ऊपर. I hope it has been very clear to you. Now, अब ये कह रहा है stock. ये तीन कॉन्सेप्ट हैं which we have to understand. कौन स्टॉक क्या होता है? It refers to the total amount of कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है सेल आउट करने के लिए फिनिश्ड गुड्स के रूप में, अभी सेल आउट करने के लिए और फ्यूचर में सेल आउट करने के लिए रेडी है, स्टॉक है. ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई निरंतर ये हमारे पास एक सैचुरेशन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास इतना स्टॉक है जो कि हम अभी भी दे सकते हैं और अगर फ्यूचर डिमांड आई तो हम उसको भी सेल आउट फ्यूचर में कर सकते हैं. तो उसको हमने क्या बोला? हमने उसको बोला स्टॉक ऑफ कैपिटल. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. उसके बाद क्वांटिटी सप्लाइड. क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है? इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी व्हिच अ प्रोड्यूसर, ये उस स्पेसिफिक क्वांटिटी के ऊपर रेफर करती है जो कि एक प्रोड्यूसर मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करता है, बनाता है, सेल आउट करता है फॉर द प्रॉफिट ओरिएंटेशन, और वो सेल आउट कर देता है, सप्लाई कर देता है, उसकी एग्रीमेंट हो जाती है. यस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस दिस क्वांटिटी इज अवेलेबल फॉर मी एंड आई कैन सप्लाई यू एट एनी टाइम व्हेन यू required. That is called quantity supplied. I hope it is being clear. ये तीन कॉन्सेप्ट के डिफरेंस हमें जानना बहुत ही जरूरी है. सप्लाई, जो हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाइड जो दे चुके हैं, पैसा हमारे पास आ चुका है. स्टॉक जो हम अभी भी दे सकते हैं और बाद में भी हमारे पास स्टॉक है उसका जो हम बाद में भी सेल आउट कर सकते हैं. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, अब हमारे को ये पता करना जरूरी है कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है. सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, यानी कि जो इंडिविजुअल जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होता है
एक कंज्यूमर जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है या फर्म होती है, जो भी वो एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर सप्लाई देती है, उसका जब हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसको हम लोग सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट में आपको पता है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं और वो बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे जो फर्म्स होती हैं मार्केट में, एक पर्टिकुलर गुड को डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी उसकी सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। आई होप इट इज बीन, यहाँ पर सारी फर्म्स की बात हो गई जितना सप्लाई किया, और वहाँ पर सिर्फ एक फर्म या प्रोड्यूसर की हो गई इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर। तो दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल and market supply schedule with a tabular representation which is showing the data at what price the what quantity of good is being supplied. I hope it is being clear. Now we will be talking about supply curve. Supply curve क्या होता है? Just like we have studied the demand curve, वैसे ही ये एक कर्व है। दिस इज अ सप्लाई कर्व विच इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या है ये? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? विच इज शोइंग, व्हाट इज इट शोइंग? द ग्राफ, जो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई स्केड्यूल। इस सप्लाई स्केड्यूल का जब हम लोग ग्राफ्स के अंदर रिप्रेजेंटेशंस करते हैं उसको हम लोग सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं। एंड सप्लाई स्केड्यूल इज ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? जो कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई के बारे में बताता है। और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? जो मार्केट में डिफरेंट प्रोड्यूसर या फर्म की सप्लाई की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बताता है। दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। आई होप इट इज बीइंग क्लियर। Now in the next video I am going to explain you the factors. What are the factors which are affecting the supply? सबसे पहले प्राइस तो है ही, और दूसरे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। थैंक यू।